हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक जो कि है एसईओ के ऊपर। यानी किसी भी वेबसाइट का हम 404 एरर पेज क्यों देखते हैं और 404 एरर पेज जो है वो क्या है और ये किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं या किस तरह से इसका एरर जो है वो फिक्स कर सकते हैं। 404 एरर पेज क्या होता है इसी के बारे में हम जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात है कि 404 एरर पेज क्या है। जी दोस्तों, 404 जो एरर पेज है, हम जब किसी भी वेबसाइट में विजिट करते हैं और उसका अगर हम एड्रेस भूल लिखते हैं, गलत लिखते हैं, यानी यूआरएल जो है वो अगर हम गलत टाइप करते हैं, यानी कोई भी होम यूआरएल है वो उसके स्लैश के बाद अगर हमारा जो जिस पेज में जाना चाहते हैं वो अगर हम गलत टाइप करते हैं तो वो अगर पेज एग्जिस्ट नहीं करता है उस वेबसाइट पर, तो तभी हम लोग को ये 404 एरर पेज दिखाता है। लेकिन यूआरएल जो है वो सही रहता है, यानी आप बैक टू उस वेबसाइट के होम पेज में आ सकते हैं। इसीलिए 404 एरर पेज जो है हर वेबसाइट में रहता है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट के पेज का टाइप करने में अगर स्पेलिंग वगैरह कुछ भी गलती हो जाती है या सही से आपको नहीं पता है उसका यूआरएल और टाइप में अगर गलती हो जाती है, तभी जाके ही आप उसका 404 एरर पेज में लैंड करते हैं। और 404 एरर पेज में लैंड करने के बाद आप दोबारा से उसके होम पेज में जा सकते हैं, ताकि जो पेज आप ढूंढ रहे हैं वो आप दोबारा से उसके नेविगेशन में जाके उसके इंडेक्स में जाके उस पेज को सर्च कर सकते हैं जो कि आप ढूंढ रहे हैं। जो प्रीवियस आप कुछ और जानते थे और अभी शायद वो चेंज हो चुका है, तो इस तरह से भी वेबसाइट हमेशा जो है डेवलपर्स चेंज करते हैं, उसका मेन्यू वगैरह ये सब चेंज होते रहता है। तो उस हिसाब से 404 एरर पेज जो है वो आपको ये दिखाता है कि जो पेज आप ढूंढ रहे हैं वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, या वो पेज वो ढूंढ नहीं पा रही है, या आपका जो यूआरएल है वो गलत टाइप किया हुआ है। तो आप दोबारा से उसके होम पेज में, यानी जो वेबसाइट में आप वो उस पेज को ढूंढ रहे हैं उस वेबसाइट में दोबारा से आप होम पेज में जा सकते हैं। डायरेक्ट होम पेज का वहाँ नेविगेशन रहता है, वहाँ से आप यूआरएल जो है गो टू होम पेज ऐसा दिया होता है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज में जाके वो चीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो ये हुआ 404 एरर पेज क्या होता है। जी दोस्तों, 404 एरर पेज क्यों होना ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट में। जी दोस्तों, 404 एरर पेज अगर वेबसाइट में नहीं होगी तो जो पेज अगर कोई भी यूआरएल अगर विजिटर गलत लिखता है और वो जब उस वेबसाइट पे क्लिक करता है उसको लिखने के बाद, तो अगर आप 404 एरर पेज नहीं सेट करके रखेंगे तो वो एकदम से वॉइड दिखाएगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा। इससे क्या होता है, उस वेबसाइट के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए 404 एरर पेज होना ज़रूरी है। एसीओ पर्सपेक्टिव में, गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से एसीओ में, यानी 404 एरर पेज आपके वेबसाइट में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं 404 एरर पेज आपके वेबसाइट में, तो वो गूगल के आंखों में वो गलत है, यानी वो आपके वेबसाइट को रैंक में गिरा देती है। इसीलिए 404 का एरर पेज होना आपके वेबसाइट में ज़रूरी है। 404 एरर पेज जो है वो एक तरह से आपके विजिटर्स को गाइड करती है कि जो भी आप यूआरएल टाइप कर रहे हैं वो गलत हुआ है। इसीलिए आप दोबारा से उसके होम पेज में जाइए और जो आप ढूंढ रहे हैं वो उसके इंडेक्स में जाके ढूंढ के आप फिर से आप अटेम्प्ट कीजिए और सही पेज में जाइए। तो इसीलिए 404 एरर पेज जो है वो हमको डाइवर्ट नहीं करती है, बल्कि हमको डाइवर्ट होने से बचाती है और बैक टू हमारे होम पेज में ला के जो पेज हम ढूंढना चाहते हैं उस पेज में हमको इंस्टिगेट करते हैं कि आप जाके आप सर्च कीजिए जो पेज आप ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बाउंस रेट इससे कमता है, क्योंकि अगर 404 एरर पेज आप अपने वेबसाइट में नहीं डालेंगे तो बाउंस रेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर विजिटर आपके वेबसाइट में जो भी पेज है जो वो ढूंढना चाहते हैं, अब वो जाते हैं, यूआरएल अगर गलत टाइप होता है तो वो जाके अगर 404 एरर पेज में लैंड नहीं करेगी तो फिर उसको वॉइड दिखाएगा या कुछ नहीं दिखाएगा, तो वो क्या करेगी, उस वेबसाइट से निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्शन ही नहीं दिया होगा कि आप वापस होम पेज में आइए करके। लेकिन 404 एरर पेज में अगर लैंड करती है तो वहाँ पे गो टू होम पेज का जो ऑप्शन है वो रहता है। इससे विजिटर्स के माइंड में ये रहता है कि दोबारा से मैं होम पेज में जाके देखूँ कि जो पेज मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ वो है या नहीं। तो इसीलिए 404 एरर पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है किसी भी विजिटर के लिए। इसीलिए 404 एरर पेज किसी भी वेबसाइट में होना एकदम मस्ट है। तो दोस्तों, ये हुआ कि 404 एरर पेज क्यों होना ज़रूरी है। और तीसरा है कि 404 एरर पेज आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी वेबसाइट अपना अगर डेवलपर से डेवलप करा रहे हैं तो उस डेवलपर को ये ज़रूर बता दें कि 404 एरर पेज जो है वो अपने वेबसाइट में रखें।
उसको डेवलप करें और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी 404 एरर पेज में आप कुछ भी अच्छा लिख के विजिटर को शो कर सकते हैं कि पेज डज़ नॉट एग्जिस्ट या पेज नॉट फाउंड या गो बैक टू होम पेज। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जो है आप लिख सकते हैं और कोई भी क्यूट क्यूट सा आप फ़ोटोज़ या पिक्चर कार्टून्स दे सकते हैं ताकि विजिटर कोई भी कार्टून्स अगर आप उसमें देते हैं, जब आप कस्टमाइज़ करते हैं 404 एरर पेज नॉट फाउंड और नीचे अगर कोई भी क्यूट सा फोटो दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर विजिटर्स 404 एरर पेज में अगर लैंड करते हैं तो उसके माइंड में एक उस पिक्चर को देख के खुशी भी होती है और उसका माइंड भी एकदम से अच्छा फील करने लगता है कि चलो इस वेबसाइट में दोबारा से विज़िट करूँ। तो माइंड जो है वो उसको वेबसाइट की तरफ ही लेके जाता है। और अगर सिर्फ सिंपल सा आप लिखा ही देते हैं कि पेज नॉट फाउंड या डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो वो भी अच्छा ही है। उससे जो विजिटर्स है उसको पता चलता है कि ये पेज जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, तो हमको वेबसाइट में जाना है या नहीं, वो उसका डिसीजन होता है। लेकिन एक होता है ना, पिक्चर देने से इंस्टेंट जो माइंड होता है वो बहुत खुश हो जाता है अगर अच्छा अच्छा कार्टून्स देखने को मिले। तो इसीलिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं 404 एरर पेज को, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप करते हैं तो बहुत सही है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं किसी विजिटर के माइंड पर। यानी उसका जो माइंड है वो अच्छा हो जाता है, देख कर दिल खुश हो जाता है। और अगर नहीं भी देते तो भी कोई फैक्टर नहीं है, काम तो एक ही होगा 404 एरर पेज। गूगल तो कार्टून वगैरह ये नहीं देखेगी, गूगल ये देखेगी कि आपके वेबसाइट पर 404 एरर पेज है या नहीं। लेकिन ये जो पिक्चर्स वगैरह है ये विजिटर्स लोग देखते हैं, जिससे कि उनका माइंड चेंज होता है और उस वेबसाइट में और भी जाने की कोशिश करता है। बस इसीलिए वो पिक्चर्स वगैरह जो है 404 एरर पेज में छोटे छोटे कार्टून दे सकते हैं, यानी एक फ़ोटो बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो बस। और जो वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस में ये ऑलरेडी आपका बनाया हो अगर वेबसाइट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि गोडैडी हुआ, होस्टिंगर हुआ, यहाँ से अगर होस्टिंग और वर्डप्रेस का जो बनाया हो वेबसाइट अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ से ऑलरेडी ही 404 एरर पेज अपलोड होता ही है, उनके पास इंस्टॉल होता ही है उस वेबसाइट पर। तो इसलिए आपको दोबारा से 404 एरर पेज वहाँ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप प्लगइन्स में देख सकते हैं 404 एरर पेज। तो इस तरह से बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप उसे भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जिस तरह से आपका वेबसाइट का रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट पे, वर्डप्रेस के वेबसाइट पे अगर 404 एरर पेज नहीं है तो आप प्लगइन से भी 404 एरर पेज जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह से वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन डेवलपर से बनाते हैं तो उनको ज़रूर बोल दीजिए कि 404 एरर पेज रहे। तो बस दोस्तों यही है 404 एरर पेज, जिसका फंडा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है लोगों को गाइड करना कि आप गलत पेज में जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको सही पेज में जाना है तो आप वेबसाइट में दोबारा आइए और उस पेज को आप नेविगेशन से या इंडेक्स से ढूंढ के आप सही पेज में जाइए और जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढिए। तो इससे क्या होता है, बाउंस रेट कमता है और विजिटर्स भी खुश होता है कि नहीं, अब मुझे सही दिशा मिल रही है, मैं उसी वेबसाइट में ये पेज ज़रूर ढूंढ के रहूँगी और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो ज़रूर वो लेंगे वहाँ से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये 404 एरर पेज का जो ये कंसेप्ट है क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, ज़रूर मैं इसको रिप्लाई करूँगी बहुत जल्द। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। तो अगर और भी कुछ नया जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।